बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के बारे में। हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात के हवाले से की जाने वाली समाअत में एक सख्त ऑब्जर्वेशन दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और जो पाकिस्तान में चारों सूबाई हुकूमतें हैं, और ये पूछा है कि क्या वजह है कि इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम तो मौजूद है लेकिन जो जमहूरियत के बुनियादी जमहूरी इदारे जिनको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं उससे उसके इंतखाबात से इनहराफ किया जा रहा है। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर अपने बयान में कहा है कि सूबाई हुकूमतें इस बरस इंतखाबात करवाना चाहती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो खुद वाज़े तारीख दे, वो सूबाई हुकूमतों के मोहताज बनने की बजाय खुद फैसला करे और जैसे ही आप अपना शेड्यूल जारी करें और सूबाई हुकूमतों को पाबंद करें कि वो उनके इंतखाबात को यकीनी बनाएं। इस आपको याद होगा 2015 में भी जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर ही सूबाई हुकूमतों को मजबूर होना पड़ा था और उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए थे। अब लगता यह है कि जैसे अब फिर मसला सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में आ गया है, यानी बॉल सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है और फैसला भी शायद सुप्रीम कोर्ट को करना पड़े। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत ने ऐलान तो किया है कि वो सितंबर में जाकर इस बरस इंतखाबात करवाएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि वो बार बार सूबाई हुकूमतें ऐलान तो करती हैं लेकिन अमली तौर पर इलेक्शन कराने से गुरेज करती हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत और सियासत का कितना बराह रास्त ताल्लुक लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम से है। और फिर जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी बेचैनी गवर्नेंस के निज़ाम के बारे में पाई जाती है, अच्छी हुक्मरानी के बारे में पाई जाती है, लोग हुक्मरानी के निज़ाम से नाला हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और बेशुदा तनकीद करते हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह भी यह है कि पाकिस्तान में एक मजबूत और मरबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। दुनिया के जमहूरी तजर्बात हैं वहाँ से ये साबित हुआ है कि अगर आपने अपने मुल्कों में गवर्नेंस के निज़ाम को दुरुस्त करना है तो फिर आपको लोकल गवर्नमेंट को अपनी तरजीहात का हिस्सा बनाना होगा। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 140A बड़े वाज़े तौर पे सूबाई हुकूमतों को पाबंद करता है कि वो ना सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराएं बल्कि आइनी, सियासी, इंतज़ामी और माली इख्तियारात भी जो है लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल करें। 18वीं तरमीम के बाद जब वफाक ने सूबों को इख्तियारात दिए तो अब ये सूबों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सूबों से इख्तियारात जो हैं माली और इंतज़ामी वो डिस्ट्रिक्ट्स को मुंतकिल करें, और इसकी शक्ल जो है एक मजबूत इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने से गुरेज कर रही हैं। और आज जिस वक्त हम जमहूरियत की बातें करते हैं तो मुल्क के चारों सूबों में इस वक्त लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। फिर इसी तरीके से आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंश्योर करता है कि इस निज़ाम के तहत अक़लियतों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, औरतों को ज़्यादा मौसर नुमाइंदगी दी जाए। और ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बुनियादी खूबी ये होती है कि ये वसाइल की, मवाक़ों की मुनसिफाना बुनियादों पर निचली सतह पर मुंतकली को यकीनी बनाता है। इसलिए लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन के असूलों के लिए एक बुनियादी कुंजी की हैसियत रखता है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन मैंने कहा कि गवर्नेंस के निज़ाम के बारे में पाई जाती है, ये उसी सूरत में ख़त्म होगी जब हमारे पास एक इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नमेंट होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं ना सिर्फ हुकूमतों की तरजीहात बल्कि आप सियासी जमातों की तरजीहात को भी देखें तो लोग दावे तो बहुत करते हैं, नारे तो बहुत लगाते हैं, जज्बाती गुफ्तगू तो बहुत करते हैं, अमली तौर पे हम इस मुल्क के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं देख रहे। आपको याद होगा 2018 के इंतखाबात के बाद जब इमरान खान इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर कहा था कि पंजाब में एक नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुतारिफ करवा दिया जाएगा। लेकिन अब आप देखिए 2.5 बरस से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 सूबाई हुकूमतें हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ इस वक्त इंतखाबात नहीं हो रहे। इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर
तहरीक इंसाफ एक इत्तेहादी जमात है, लेकिन वहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं हो रहे। और वो बिलावल भुट्टो जो रोज़ाना की बुनियाद पे जमहूरियत का दर्स देते हैं पूरी कौम को, उनके यहाँ उनके सूबे सिंध जहाँ उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं हो रहे। अब मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन कितना खुद मुख्तार है, कितना आज़ाद है, और क्या ये वो फैसला कर सकता है, क्योंकि जिस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है तो सूबाई हुकूमतें उस पर असरअंदाज होती हैं। और अब उनके पास एक बड़ा मजबूत बहाना कोरोना कोविड के वजह से है कि हम कोरोना की वजह से ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवा रहे। सवाल ये है कि सेनेट के इंतखाबात हो सकते हैं, बाई इलेक्शन हो सकते हैं, सियासी सरगर्मियाँ हो सकती हैं, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को जवाब बनाकर कोरोना का ये कहना कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है, ये ठीक नहीं है। और मैं ये भी कहता हूं कि सिर्फ इलेक्शन कराना ज़रूरी नहीं है, इलेक्शन कराने के साथ साथ इस मुल्क में एक इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है। और यानी जितनी खुद मुख्तारी आप लोकल गवर्नमेंट को देंगे, मरकज़ से इख्तियारात का सूबों में आना, सूबों से फिर डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट से तहसील, टाउन और यूनियन काउंसिल, और फिर तालुका या विलेज काउंसिल, जब तक आपकी हुक्मरानी का निज़ाम इस पूरी डिसेंट्रलाइजेशन के बेसिक प्रिंसिपल को पूरा नहीं करेगा, उस वक्त तक पाकिस्तान में एक डिसेंट्रलाइजेशन की डिबेट भी कंप्लीट नहीं हो सकती। उस वक्त तक ना आप आर्टिकल 140A की शिकों को पूरा कर सकते हैं और ना ही इस मुल्क में गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर इलेक्शन तो हो जाते हैं लोकल गवर्नमेंट के किसी दबाव के नतीजे में, लेकिन जिस वक्त इलेक्शन होते हैं तो सबसे ज़्यादा इख्तियारात भी सूबाई हुकूमतें इसी लोकल गवर्नमेंट का सलब कर लेती हैं। और क्योंकि हम कहते हैं कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो इसलिए सूबाई हुकूमतें जो है वो मादर पिदर आज़ाद हैं। इलेक्शन कराती हैं तब अच्छा, नहीं कराती तब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इख्तियारात देती हैं, इख्तियारात नहीं देती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जो पूरा 24 घंटे की गर्दान पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी जमातें जमहूरियत 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 की लगाती हैं, वो इस बेसिक डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त गवर्नेंस का क्राइसिस है, इसके बड़ा रेजोल्यूशन, एक बड़ा नुक्ता लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हैं। और मुझे यकीन है कि 2021 को कहा जा रहा है कि ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का साल है। प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, सूबाई हुकूमतें भी कह रही हैं, अल्लाह करे कि इस बरस के अंदर ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपना दबाव बरकरार रखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दबाव होगा तो फिर सूबाई हुकूमतें इलेक्शन कराने की पोजीशन पे आ सकती हैं। और फिर साथ साथ जो सिविल सोसाइटी और मीडिया को इस बात को ज़्यादा इंश्योर करना है, इस पर ज़्यादा बात करनी है, इस एजेंडे को कौमी तरजीह का हिस्सा बनाना है कि इस मुल्क में कॉस्मेटिक्स किस्म की लोकल गवर्नमेंट के बजाय एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट लाएं, ट्रांसपेरेंट लोकल गवर्नमेंट लाएं, मीनिंगफुल लोकल गवर्नमेंट लाएं, इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट लाएं, और वो लोकल गवर्नमेंट लाएं जो लोगों के बुनियादी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में मावन साबित हो, ताकि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने गवर्नेंस के निज़ाम में तरक्की भी कर सके, उसमें शफाफियत भी आ सके, और वो लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके।